जादुई सिलाई मशीन का जादू। सोनपुर गांव में जानकी का एक बहुत ही खुशहाल परिवार था। जानकी का पति घनश्याम एक किसान था और वे चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे गौरव और आरती पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करें। गौरव इस बार 12वीं की परीक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम आया था। पिताजी, माँ देखो, मेरा रिजल्ट आ गया, मैं फर्स्ट आया हूँ। ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कर बेटा। माँ, पिताजी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ और मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना होगा, लेकिन मैं भला शहर कैसे जा सकता हूँ? शहर में पढ़ाई करने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं ना। मैंने सोच लिया है, अब यहीं गांव में रहकर आप लोगों के साथ खेती बाड़ी ही करूँगा। तुम्हें हम दिन रात अपना पेट काट कर इसी दिन के लिए पढ़ा रहे हैं ताकि तू भी हमारी तरह ही एक गरीब किसान बनकर रह जाए। बेटा, हम लोगों की तुमसे बहुत उम्मीद जुड़ी हुई है। हमने तो जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट ली, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों की जिंदगी बेहतर हो और तू जल्दी से जल्दी एक अच्छा मुकाम हासिल करके घर की जिम्मेदारी संभाल ले, ताकि मेरी गुड़िया की शादी में कोई कमी ना रहे। मैं आज ही जमींदार से पैसे लेकर तेरे शहर जाने का बंदोबस्त करा देता हूँ। ठीक है पिताजी, जैसे आप लोगों की मर्जी। गौरव अपने माता पिता से विदा लेकर शहर पढ़ने के लिए चला जाता है। इधर घनश्याम दिन रात खेतों में मेहनत करता और जो भी पैसे मिलते उसे बचाकर गौरव की पढ़ाई के लिए भेजता। इधर गौरव शहर में जाकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अजी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? आज भी सेठ पैसे मांगने आया था। वो कह रहा था तो हमें जल्दी ही ये घर खाली करके जाना होगा। तुम चिंता मत करो जानकी, हमारा बेटा बस डॉक्टर बनने ही वाला है। उसके डॉक्टर बनते ही हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है जी। अगर हमारा बेटा डॉक्टर बन जाने के बाद भी हमारा कर्जा नहीं चुकाया तो हम क्या करेंगे? हमारी बेटी आरती का ब्याह कैसे होगा? जानकी, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारा बेटा ऐसा नहीं करेगा। तुम खामा-खाम ही चिंता कर रही हो। वहीं दूर खड़ी आरती अपने माँ बाबा की बातें सुन रही थी। घनश्याम को अपने दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर गौरव की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और वो डॉक्टर बन जाता है। एक दिन जानकी अपने बेटे से फोन पर बात करते हुए बोलती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने जो सेठ जी से कर्जा लिया था वो अब हमें चुका देना चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से सेठ से मिन्नतें करके 1 साल का मोहलत लिया है। ठीक है माँ, हम सेठ के पैसे जल्द ही चुका देंगे, लेकिन मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए माँ। मैं अभी अपने लिए एक बड़ा सा अस्पताल बनवा रहा हूँ। ठीक है बेटा। अपने बेटे की बात सुनकर जानकी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। माँ को इतना परेशान देखकर आरती मन ही मन कुछ काम करने का सोच लेती है और वह अगले ही दिन काम की तलाश में घर से निकल जाती है। तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर जाती है जो अपने एक छोटे से दुकान में सिलाई कर रही थी। वह जब उसके पास जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत को तो सही से दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी वह कपड़े सिलने का काम करती है। यह देखकर आरती उसे कहती है, लाओ दादी, मैं आपकी सुई में धागा लगा देती हूँ। अरे आरती बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी तो आपको देखकर आपकी मदद करने चली आई। क्या बात है आरती, बड़ी परेशान दिख रही हो, सब ठीक तो है ना? दादी, मैं खुद से अपना कुछ काम करके अपने माता पिता की सेवा करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या काम करूँ। तभी वह दादी कुछ सोचकर आरती से कहती है, आरती, क्या तुम्हें सिलाई करनी आती है? नहीं दादी, मुझे सिलाई नहीं आती और मेरे पास तो सिलाई मशीन भी नहीं है। अरे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिलाई सिखा दूंगी और ये मेरी सिलाई मशीन है, इसे तुम लेकर जाओ। अब मुझसे पहले जैसा काम भी नहीं हो पाता है, अब से इसका तुम ही इस्तेमाल करना। पर दादी, मुझे आपको देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तुम जब कमाने लगोगी ना तब तुम मुझे पैसे दे देना। अब चलो, अब से तुम हर रोज मेरे पास आना, मैं तुम्हें जल्दी ही सिलाई करना सिखा दूंगी। ठीक है दादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आरती के जाने के बाद वह दादी मन ही मन सोचती है, मैंने आरती को ये सिलाई मशीन देने का बहुत ही सही निर्णय लिया है। उसे तो पता भी नहीं है कि यह एक जादुई सिलाई मशीन है। उसे जल्दी ही पता चल जाएगा, फिर उसके भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। आरती घर आकर अगले दिन का इंतजार करने लगती है। सुबह होते ही आरती घर का काम करने के बाद उस दादी के यहाँ सिलाई का काम सीखने के लिए चली जाती है। वह दादी उसे सिलाई का सारा काम बहुत ही निपुणता से उसे सिखाती है। उसके काम करने की चाह देख वो दादी बहुत ही खुश हो जाती है। हफ्ते भर सिलाई सीखने के बाद आरती दादी से वो सिलाई मशीन लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाकर वो सिलाई का काम करना स्टार्ट कर देती है। तभी पड़ोस की रहने वाली गौरी जानकी के पास आती है। अरे जानकी बहन, तुम्हारी आरती कपड़े सिलती है क्या? हाँ बहन, उसने अभी अभी ही सिलाई का कोर्स किया है। वो बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती है। मुझे भी आरती से अपनी बेटी के लिए एक ड्रेस सिलवानी है। क्या तुम्हारी आरती सिल देगी? हाँ, क्यों नहीं। तुम अपनी बेटी का कपड़ा और उसका नाप आरती को दे देना, वो बना देगी। ठीक है। अगले दिन गौरी कपड़ा और नाप लेकर आरती के पास आती है। आरती बेटा, ये लो कपड़े, इसका अच्छा सा ड्रेस बनाना जिसे पहनकर मेरी बेटी एकदम परी सी सुंदर लगे। ठीक है। आरती उस कपड़े को काट कर ड्रेस बना देती है कि हर कोई आरती से ही कपड़े सिलवाने आने लगता है। आरती का काम बहुत ही अच्छा चलने लगता है और उसके पास कुछ पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं। आरती उन पैसों को लेकर सबसे पहले उस दादी के पास जाती है। दादी, दादी, आप कहाँ हो दादी? मैं यहाँ हूँ आरती बेटा। दादी, ये लीजिए आपके सिलाई मशीन के पैसे। मैंने अभी इतने पैसे ही जोड़े हैं, बाकी के पैसे मैं जल्दी ही सिलाई करके चुका दूंगी। आरती, मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसे तुम अपने पास रखो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या बात है दादी? आरती, मैंने तुम्हें जो सिलाई मशीन दी है वो कोई मामूली सिलाई मशीन नहीं बल्कि जादुई सिलाई मशीन है। तुम रात में जितना चाहो उतने कपड़े काट कर उस सिलाई मशीन के पास रख देना। सुबह होते ही वो सारे कपड़े अपने आप सिलकर तैयार हो जाएंगे। पर दादी, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरती, अब तुम अपने कामों में पूरी तरह से निपुण हो गई हो और कमाने के काबिल भी हो गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात अब तक नहीं बताई थी। अब जाओ, आज से तुम्हारी सिलाई मशीन तुम्हारी सहायता करेगी। धन्यवाद दादी, आपने मेरी बहुत मदद की है। अब तुम अपने घर जाओ बेटी। घर आकर आरती रात के समय सिलाई मशीन पर एक कपड़ा काट कर रख देती है और सोने चली जाती है। सुबह उठकर जब वो देखती है तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुआ रखा था। अब आरती ऐसे ही रात में बहुत सारे कपड़े सिलाई मशीन के पास रख देती और सुबह वो खुद ब खुद सिल जाता। उस जादुई मशीन के द्वारा बनाए हुए ड्रेस सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता था। उसकी सिलाई की दूर दूर तक चर्चा होने लगता है। तभी आरती को एक बहुत बड़ी कंपनी से ड्रेस की सिलाई का बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है। आरती, ये ऑर्डर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने ये सारे ऑर्डर अच्छे से कंप्लीट कर दिए तो तुम्हें इसके बदले बहुत सारे पैसे मिलेंगे और तुम्हें इस पूरी कंपनी का ऑर्डर भी दे दिया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे मैम, आपको आपका ऑर्डर टाइम से मिल जाएगा। आरती रात को सारे कपड़े काटकर सिलाई मशीन के पास रख देती है और सोने चली जाती है। सुबह जब आरती सोकर उठती है तो उसके सारे कपड़े सिले हुए होते हैं। ऐसे ही 5 दिन में सारे कपड़े तैयार हो जाते हैं। हेलो मैम, आपके सारे कपड़े तैयार हो गए हैं, आप अब इसे आकर ले जा सकते हैं। अगले दिन, अरे वाह आरती, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतने कम दिनों में इतना अच्छा और सुंदर ड्रेस बनाकर तैयार कर दिया। वेल डन आरती, ये लो तुम्हारे पैसे। थैंक यू मैम। आरती उस पैसे को पाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उन पैसों को लेकर अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, ये लीजिए पैसे, इसे लेकर आप सेठ के पैसे चुका दीजिए। ये सुनकर घनश्याम की आंखों में आंसू आ जाता है।
जिस बेटे को मैंने अपना पेट काट कर पढ़ाया, आज उसी ने हमारी फिक्र नहीं की, और एक तू है जो बेटी होकर हमारे लिए इतना सब कर रही है। पिताजी, मैं आपके बेटे से कम नहीं हूँ और आप चिंता मत करिए। मेरे रहते हुए आप लोगों को कभी किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। घनश्याम सेठ को पैसे देकर उसका कर्जा चुका देता है। अब आरती के पास काम की कोई कमी नहीं होती है। वो बहुत ही जल्दी अपना एक बड़ा सा घर बनवाती है। उसके घर में हर वो सुख सुविधाएं थी जिनकी उन्हें कमी थी। आरती ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से बहुत पैसे और नाम कमाए। अब तो हर किसी को आरती पर बहुत ही गर्व होता है। तभी एक दिन गौरव घर आता है और वो अपना घर देखकर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसका घर अब एक हवेली की तरह हो गया था। माँ, पिताजी, क्या यह हमारा घर है? हाँ गौरव, ये हमारा ही घर है और ये सब मेरी बेटी आरती ने अपने दम पर और अपनी मेहनत से इतना बड़ा किया है। क्या आरती ने? हाँ गौरव बेटा, यह सब मेरी बिटिया रानी ने ही किया है। अब क्या लेने आए हो यहाँ पर? यह सब सुनकर गौरव को बहुत ही दुख होता है। वो अपनी माँ पिताजी से माफी मांगते हुए बोलता है, माँ पिताजी, शहर में मुझे मेरे काम स्टार्ट करने के लिए हॉस्पिटल बनाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने पहले अपना भला ना सोचकर औरों का भला करने का सोचा। लेकिन अफसोस, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी दुखी से गुजरना पड़ा। मुझे माफ कर दो माँ पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और फिर दोनों गौरव को माफ कर देते हैं। फिर सभी मिलजुल कर हंसी खुशी उस जादुई सिलाई मशीन के साथ रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।